हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे टॉपिक इवापोरेशन के बारे में। इवापोरेशन एक तरीके से टेम्परेचर से रिलेटेड ही है, जिसमें क्या होता है, सब्सटेंस जो है इसमें लिक्विड से गैस के स्टेट में चेंज होता है। अब लिक्विड से गैस के स्टेट में चेंज होने वाला जितना भी सब्सटेंस होता है, हम लोग ये तो पढ़े हुए हैं कि लिक्विड से जब गैसियस में हो रहा है मतलब वो क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है उसके अंदर। लेकिन इसमें वेपराइजेशन नहीं होता। वेपराइजेशन में क्या होता है, उसको जब तक हम लोग उसके बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचा देते तब तक वो वेपर के स्टेट में नहीं जा सकता है। लेकिन इवापोरेशन एक अलग टर्म है। इवापोरेशन के लिए कोई फिक्स्ड टेम्परेचर नहीं चाहिए। वो किसी भी टेम्परेचर में इवापोरेट हो सकता है। मतलब कोई भी अगर लिक्विड है वो किसी भी टेम्परेचर पे, चाहे वो लोएस्ट टेम्परेचर हो या लोएस्ट मतलब उतना भी लोएस्ट नहीं कि हीट महसूस हो, उतना अगर हम लोग के पास टेम्परेचर है तो उसमें भी इवापोरेशन स्टार्ट हो सकता है। अब इवापोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है वो पहले एक छोटे से समझ लेते हैं। अगर हम लोग एक पतीले में पानी फिल्ड कर दिए और एक और पतीला लिया, उसमें भी पानी फिल्ड कर दिए, ठीक है। एक को हम लोगों ने चूल्हे पे चढ़ा दिया। तो जब चूल्हे पे चढ़ाया तो इसमें क्या होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर इसका जैसे ही 100 डिग्री के पास पहुंचेगा तो ये क्या होने लग जाएगा, बॉयल होने लग जाएगा। लेकिन इवापोरेशन में क्या होता है, इसको हम लोग अगर कहीं भी सनलाइट में एक्सपोज करके रख दें या कहीं भी अगर हम लोग रख दें ओपन एरिया में, तो इसके अंदर से, इसके सरफेस पर से जो वाटर का ड्रॉपलेट्स है, वाटर का जो छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स बोले या ड्रॉपलेट्स बोलो, वो क्या होगा, उड़ने लग जाएगा। उड़ते उड़ते क्या होगा, जो हवा में हम लोग का जो ड्राइनेस होता है, हवा में जो ड्राइनेस होता है उस हवा का पार्टिकल जो है उसके अंदर चला जाएगा। जितना भी हवा इसके आसपास होगा इस लिक्विड के, वो एक तरफ से हवा आएगा और इसके अंदर का जितना भी मॉलिक्यूल्स है धीरे धीरे करके ऊपर से हवा लेते हुए चला जाएगा। तो इसके वजह से जो हवा ये ड्राई आ रहा था वो अब जैसे ही वाटर इसमें लोड हो गया तो वो एयर जो है वो कैसा हो गया, वेट एयर हो गया। मतलब इसके अंदर ह्यूमिडिटी आ गया इस एयर में, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग बोलते हैं कि ह्यूमिड समर है या ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गया है, मॉइस्चर जो है ज़्यादा हो गया है, इसी की वजह से हम लोग पता कर सकते हैं। तो इसका मेन रीज़न ये इवापोरेशन ही होता है, ठीक है। इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमिनन है। इवापोरेशन जो होता है वो सरफेस से ही होता है किसी भी लिक्विड के, लेकिन बॉइलिंग जो है वो पूरा ओवरऑल लिक्विड के ऊपर होता है, ठीक है। अब इवापोरेशन को अब हम लोग अगर रियल लाइफ में देखना चाहें तो कहाँ देख सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है वाटर साइकिल के बारे में। वाटर साइकिल में आखिरकार होता क्या है, एक पॉन्ड या लेक है, लेक से क्या होता है, वाटर जो है, अगर ये पूरा लेक है, लेक से क्या हो रहा है, वाटर जो है वो इवापोरेट हो रहा है। इवापोरेट कैसे हो रहा है, बिना इसमें बॉयलिंग। अब सनलाइट की वजह से यहाँ वाटर तो बॉयल नहीं होगा, अगर ये सनलाइट है, सनलाइट आ रहा है, इसके वजह से वाटर पूरे तरीके से बॉयल तो नहीं करेगा। वो क्या हो सकता है, लोएस्ट टेम्परेचर जो इसका जितना टेम्परेचर आ रहा होगा, मान लिए अगर हम लोग इसका टेम्परेचर कुछ 38 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, तो इतने ही टेम्परेचर में जो वाटर का सरफेस के ऊपर से जो है वो वाटर इवापोरेट होने लग जाएगा। इवापोरेट होने की वजह से जितने भी इसके वाटर मॉलिक्यूल्स है वो हवा के साथ कैरिड आउट होकर वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। फिर ऊपर जैसे पहुँचेगा वो कंडेंस हो जाता है, मतलब टेम्परेचर जैसे इसका लो हो जाएगा तो वो कंडेंसेशन होने लग जाएगा। कंडेंसेशन के बाद वो प्रेसिपिटेशन प्रोसेस में आ जाएगा। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होगा। अब जैसे ये क्लाउड फॉर्मेशन होगा, ज़्यादा क्लाउड जब भारी हो जाता है तो फिर ये वापस बारिश की बूंदे बन के, बारिश के ड्रॉपलेट्स बन गए, फिर ये वापस ज़मीन पे आ जाता है, ठीक है। तो वाटर साइकिल में यही चीज़ होता है, इवापोरेशन इसका मेन फंक्शन है। अब हम लोग ये तो नहीं बोल सकते कि वाटर को हम लोग बॉयल कर रहे हैं या सनलाइट की वजह से वाटर बॉयल हो रहा है तभी यहाँ पे वाटर का ड्रॉपलेट जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे इवापोरेशन होता है, ठीक है। इसको अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो छत पे अगर हम लोग एक मग में, अगर एक मग में थोड़ा सा पानी रख करके 2-4 दिन के लिए अगर हम लोग रख देते हैं छत पे, तो वो कुछ दिनों के बाद देखेंगे उस पानी का लेयर जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, अब वहाँ पे अगर सनलाइट आ रहा होगा या कुछ भी, अगर सनलाइट नहीं भी हो, अगर बंद रूम में भी रखेंगे तो थोड़ा थोड़ा इवापोरेशन होते रहता है रूम के टेम्परेचर की वजह से। तो टेम्परेचर का यहाँ पे मेन खेल है, ठीक है। सनलाइट में रखेंगे तो और जल्दी इवापोरेट होगा, लेकिन अगर क्लोज रूम में रखेंगे, बंद रूम में रखेंगे तो वो धीरे धीरे इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन किस पे डिपेंड करता है वो हम लोग आगे समझेंगे अच्छे से। पहले ये समझ लेते हैं इवापोरेशन का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। तो इवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, फिजिकल स्टेट जो होता है सब्सटेंस का वो चेंज होता है। फिजिकल स्टेट मतलब इसका जो बाहरी रूप रेखा जो है वो खाली चेंज होता है। किसमें से किसमें चेंज होता है, तो लिक्विड से वो गैसियस स्टेट में चेंज होता है एट अ टेम्परेचर। अब कोई भी टेम्परेचर, एक गिवन टेम्परेचर में वो चेंज हो सकता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और इसका ज़रूरी नहीं है कि बॉइलिंग पॉइंट तक इसको पहुंचाना ही है। अगर कोई लिक्विड को अगर हम लोग इवापोरेट कराना चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट तक हम लोग उसको हीट करें या टेम्परेचर प्रोवाइड करें। वो
मतलब उसको जितना एफिशिएंट सब ये टेम्परेचर चाहिए उसी टेम्परेचर में वो इवापोरेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब इवापोरेशन कितने कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है वो समझते हैं। इसके लिए सबसे पहला टर्म है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को एहसास हम लोग कैसे कर सकते हैं? ह्यूमिडिटी मतलब हवा में जो नमी आ जाता है। नमी कैसे? अब जैसे कि हम लोग अगर खेल कूद के आते हैं तो खेल कूद के आने के बाद हम लोग के शरीर से पसीना निकलता है। अब जब वो अगर पसीना निकल रहा है समर के डेज़ में, तो समर के डेज़ में जब पसीना निकलता है तो वो जल्दी सूख नहीं पाता है। ठीक है, जैसे पसीना आया तो वो जल्दी सूख नहीं पाया। ऐसा क्यों? क्योंकि समर के समय जो मौसम होता है वो कैसा होता है? एक तो हॉट समर होता है, ऊपर से जो हवा चलता है वो कैसा होता है? ह्यूमिड एयर रहता है, मतलब ह्यूमिडिटी उसमें भरा रहता है। वाटर ड्रॉपलेट्स पहले से ही एयर में कैरिड रहता है। मतलब अब जब भी कोई भी चीज़ पहले से हवा में कैरिड रहेगा तो वो दूसरा, मतलब हम लोग का अगर मान लिया जाए ये एयर का पार्टिकल है, इसमें पहले से ही वाटर वेपर पूरा बना हुआ है। पहले से ये वाटर वेपर, ये हवा जो है ये कैरिड करके चल रहा है, तभी ये ह्यूमिड एयर कहलाता है। अब हम लोग का जो शरीर का जो पसीना है वो अब धीरे धीरे वो सोख तो पाएगा नहीं, क्योंकि एयर को पहली बार ड्राई होना पड़ेगा। अब जब तक ये ड्राई एयर नहीं होगा, अब ये जब तक ड्राई एयर नहीं हो पाएगा, तब तक हम लोग का पसीना जो वो सुखा नहीं पाएगा। पहले से ही इस एयर में ह्यूमिडिटी रहता है, मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स कैरिड रहता है, जिसकी वजह से हम लोग का पसीना वो कैरिड नहीं कर पाता। कैरी नहीं कर पाने की वजह से हम लोग के शरीर पर पसीना बहुत देर तक रहता है और उसके बाद फिर सूख जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, ये पहला फैक्टर हो गया ह्यूमिडिटी का। तो ह्यूमिडिटी इवापोरेशन भी डिपेंड कैसे है? अब जैसे कि अगर हम लोग बोलेंगे कि ह्यूमिडिटी अगर बढ़ जाएगा तो इवापोरेशन कम हो जाएगा। ये कैसे होता है? अगर ह्यूमिडिटी को हम लोग बढ़ा दिए, मान लिया जाए ह्यूमिडिटी को हम लोग इंक्रीज़ कर दिए, मतलब हवा में हम लोग का पहले से वाटर वेपर बहुत मात्रा में प्रेजेंट है। हवा में जब वाटर वेपर पहले से प्रेजेंट रहेगा तो इवापोरेशन हो ही नहीं पाएगा। इवापोरेशन होने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? अगर कोई भी लिक्विड को हम लोग इवापोरेट कराना चाहें तो पहली बात ड्राई एयर आना चाहिए। ड्राई एयर जब इसके सरफेस से पास होगा तभी इसके ऊपर का जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है या कोई भी लिक्विड का मॉलिक्यूल्स है वो हवा अपने साथ ले पाएगा। और जब तक ये ऐसा कर नहीं पाएगा तो इवापोरेशन हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो ड्राई एयर होना ज़रूरी है इवापोरेशन के लिए। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी रहेगा ज़्यादा तो ड्राई एयर वो रहेगा नहीं। वो कैसा एयर रहेगा? तो वेट एयर रहेगा, मतलब एक तरीके से ह्यूमिड एयर रहता है। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी की वजह से इवापोरेशन स्लो हो जाता है। अब दूसरा टर्म पढ़ेंगे टेम्परेचर। अब अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दे तो इवापोरेशन भी इंक्रीज़ होता है। ठीक है, ये तो सिंपल सा चीज़ है। अगर हम लोग कोई भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ा दें, जैसे कि पानी यहाँ पे बॉयल कर रहे थे, तो इसका अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो यहाँ भी लिक्विड क्या हो रहा है? गैसेस स्टेट में चेंज हो रहा है। तो ये यहाँ पे भी इवापोरेशन हो रहा है, लेकिन ये बहुत फास्टर प्रोसेस में हो रहा है। तो ये चीज़ अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो इवापोरेशन भी स्पीड में होगा, तेज़ी से होगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर समझना है तो अगर हम लोग कोई भी गीला कपड़ा जो धोने के बाद सुखाने के लिए धूप में नहीं दें, अगर हम लोग उसको रूम पे ही कहीं रख दें, रूम पे या दरवाजे पे कहीं लटका दें, ठीक है, गीला कपड़ा, तो जो दरवाजे पे रहेगा वो कपड़ा बहुत लेट से सूखेगा। जो डोर पे हम लोग उसको लटका के रखेंगे वो बहुत लेट से सूखेगा। लेकिन वही अगर जो सनलाइट में रहेगा, जहाँ पे टेम्परेचर, सनलाइट का जो टेम्परेचर है उसके वजह से वो कपड़ा जो है बहुत जल्दी सूखेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इवापोरेशन, उसके जो कपड़े का सरफेस है, वो जो मान लिया जाए कोई कपड़ा है उस पर पूरा वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब एक तरीके से स्प्रेड है। अब जैसे टेम्परेचर इंक्रीज रहेगा तो वाटर जो इसके ऊपर का है वो इवापोरेट होगा। ठीक है, इवापोरेट हो जाने की वजह से ये फिर धीरे धीरे कपड़ा जो है वो ड्राई हो जाएगा। लेकिन वही अगर डोर पे रख दे या रूम में कहीं रख दे तो वहाँ पे टेम्परेचर कम रहेगा बाहर के मुताबिक, तो वहाँ पे इवापोरेशन भी लो हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो इवापोरेशन भी इंक्रीज़ होता है। अब विंड ऑफ स्पीड पे कैसे डिपेंड करता है? इसके लिए भी सेम कपड़ा वाला एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हम लोग धो के कपड़ा अगर सुखाते हैं तो अगर हम लोग उसको कहीं फील्ड में भी अगर बिछा दिए, उस कपड़े को अगर हम लोग धो के फील्ड में कहीं बिछा दिए, ठीक है, तो जब भी हवा अगर तेज़ चल रहा होगा, अगर मान लिया जाए हवा चल ही नहीं रहा, अगर सूखा एकदम पूरा है, कुछ विंड विंड कुछ है ही नहीं, तो इवापोरेशन इसके वजह से भी स्लो हो जाता है। इसके ऊपर जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो धीरे धीरे आएगा, अपना जो हवा का स्पीड है उससे आएगा और धीरे धीरे इसके ऊपर से इवापोरेट करते हुए जाएगा। लेकिन अगर विंड का स्पीड ज़्यादा है तो जल्दी कपड़ा सूखता है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर देखना है तो हम लोग घर में भी करते हैं। बारिश के समय में क्या करते हैं, जब कपड़ा सनलाइट नहीं निकलता है तो हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा धोने के बाद अपने
तो विंड के स्पीड की वजह से जितने भी कपड़ा है वो आसानी से सूख पाता है, क्योंकि अगर हम लोग इसको फ़ैन के सामने रखते हैं तो फ़ैन से बहुत तेज़ हवा निकलेगा, स्पीड जो होता है हवा का बहुत तेज़ी से होगा, जिसकी वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स है वो ईजिली कैरिड आउट हो जाता है। ठीक है। अब सरफेस एरिया चौथा पॉइंट, जिसमें क्या पता चलता है कि अगर हम लोग कपड़े को फैला करके रखेंगे तो फैलाने से सरफेस एरिया कपड़े का बड़ा हो जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है, तो इवापोरेशन भी जो है इसमें इंक्रीज़ करेगा। लेकिन अगर हम लोग मेसी क्लोथ के रखेंगे तो उसमें सरफेस एरिया कम रहता है, जिसमें रेट ऑफ इवापोरेशन भी कम हो जाएगा और कपड़ा तो ये भी सूखेगा लेकिन बहुत समय के बाद सूखेगा। तो हम लोग को कंक्लूज़न ये मिलता है कि रेट ऑफ इवापोरेशन किन किन चीज़ों की वजह से इंक्रीज़ करता है। अगर हम लोग स्पीड बढ़ा दें विंड का तो इंक्रीज़ करेगा, सरफेस एरिया बढ़ा दे तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज़ करेगा, या टेम्परेचर बढ़ा दे तो रेट ऑफ इवापोरेशन फिर भी इंक्रीज़ करेगा। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी बढ़ा दे तो रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज़ कर जाता है। ठीक है। ह्यूमिडिटी बढ़ाने की वजह से, अब ह्यूमिडिटी अगर पहले से ही हवा में रहेगा, मतलब पहले से ही हवा के अंदर वाटर वेपर या वाटर का ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट रहेंगे, तो वो और वाटर ड्रॉपलेट्स को कैरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका टेंडेंसी ही नहीं रहेगा और वाटर मॉलिक्यूल्स को कैरी करने का, जिसकी वजह से इवापोरेशन जो है वहाँ पे डिक्रीज़ कर जाता है। ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।